हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रफल, पेरीमीटर जो है ये परिमाप। ये क्लास 6 से जो है ये स्टार्ट हो जाता है एरिया एंड पेरीमीटर टॉपिक। तो ये एक बार आप समझ जाओगे कि एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसके फॉर्मूलास आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। हम आज 3 शेप्स के एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो चलिए रेक्टेंगल की बात करते हैं। फर्स्ट अगर मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बताऊं तो रेक्टेंगल जो है 4 साइड्स का एक शेप होता है जिसके अंदर 4 साइड्स होते हैं। 2 अपोजिट साइड एक बराबर होते हैं, विपरीत भुजाएं समान होती है। इसमें लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है। ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेड्थ है। ये और ये दोनों लेंथ सेम होते हैं, ये और ये ब्रेड्थ हमारा सेम होता है। तो अभी हम समझेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर में क्या फ़र्क है। ये है रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हम लोग कहते हैं आयत। अभी इसमें देख सकते हो ये जो बाहर का जो माप होता है, बाहर की जो हमारी लेंथ होती है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। बाहर की जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। ओके, अब देखिए ये बाहर की जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप। यानी बाहर जितना भी हमारा लेंथ है, जितना भी हमारी मेजरमेंट है सिर्फ बाहर वाली, तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो अब बताओ यहाँ पे एक लेंथ हो गया तो ये भी एक लेंथ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ब्रेड्थ है तो यहाँ पे भी ब्रेड्थ है, दोनों ब्रेड्थ है। 2 ब्रेड्स जो ये 2 साइड्स हमारे सेम होते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं। इसके अपोजिट ये वाला साइड है तो ये दोनों साइड हमारे सेम होते हैं। इसी तरह ये दोनों साइड भी हमारे अपोजिट सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे हो गए 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ। तो ये सिर्फ हमें बाहर की जो मेज़रमेंट होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमारे पास 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ हो गए। इसमें से 2 जो है हम लोग कॉमन करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी। इसलिए हमारा फॉर्मूला आता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। तो याद हो जाएगा ना, आप नोट करते जाना, अगर नोट्स लेकर बैठना आप भी इसे सीखते जाना। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया जो है ये जो अंदर की मेजरमेंट होती है इसे हम कहते हैं एरिया। रेक्टेंगल के जो अंदर की मेजरमेंट होती है इसे हम कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल। अंदर का जो माप होता है उसे हम कहते हैं एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक और ये ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आता है एरिया। तो चलिए रेक्टेंगल के रिलेटेड हम लोग 2 से 3 प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आपके सामने क्वेश्चन बनाते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है पेरीमीटर और एरिया के बीच में फ़र्क और इनके फॉर्मूलास आपके माइंड में रह जाते हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, एक मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेक्टेंगल। प्रॉब्लम किस तरह आ सकते हैं आप देखना। ओके, इसका हो गया 5 मीटर लेंथ और इसका हो गया हमारा 2 मीटर लेंथ, सॉरी ब्रेड्थ। एक ऐसे देते थे शेप, बोलेंगे एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है 5 मीटर है और ब्रेड्थ है 2 मीटर है। देन फाइंड आउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। या तो एरिया पूछेंगे या तो पेरीमीटर पूछेंगे या अदरवाइज आपको दोनों पूछेंगे। आपको बोल देंगे फाइंड करना है आपको एरिया और रेक्टेंगल को, सॉरी एरिया और पेरीमीटर को। आपको रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करो। हमने आपको मेजरमेंट दे दिए तो अपने को पता है पेरीमीटर का और एरिया का फॉर्मूला क्या है और रेक्टेंगल का लेंथ क्या होता है, ब्रेड्थ क्या होता है।
फर्स्ट लिख लेते हैं, लेंथ हमारा होता है 5 मीटर, ब्रेड्थ हमारा होता है 2 मीटर। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ कितना है अपना 5, ब्रेड्थ कितना है अपना 2, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर है 2, इसका क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 5 प्लस 7 क्या हो जाता है 5 प्लस 2 हमारा हो जाता है 7। अब मल्टीप्लाई में है तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 7 जो क्या होता है 14, 2 7 जो क्या होता है 14। बात पेरीमीटर है, यूनिट हमारा मीटर है, तो पेरीमीटर कितना हो गया हमारा 14 मीटर। इसी तरह एरिया को फाइंड करते हैं। एरिया में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 मीटर इंटू 2 मीटर, 5 2 10 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया एंड पेरीमीटर इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला को यूज़ करके पेरीमीटर को हम कहते हैं परिमाप और एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। अगर हिंदी मीडियम से हो तो भी ये बहुत इजी है। एल यानी लेंथ लंबाई, पी मीन्स चौड़ाई, ब्रेड्थ होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने रेक्टेंगल का सॉल्व किया। अदर क्वेश्चन आपको देगा, आपको दे देगा रेक्टेंगल और आपको दे देगा इसका ब्रेड्थ, 20 मीटर ब्रेड्थ देगा और आपको इसकी एरिया दे देगा 80 मीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ आपको नहीं देगा, लंबाई आपको नहीं देगा, चौड़ाई आपको दे देगा और आपको पहचानना है इसकी लेंथ। एक आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको एक साइड आपको या तो लेंथ या तो ब्रेड्थ आपको दे देगा और उसमें आपको एरिया दे देगा, आपको लेंथ पहचानने को बोलेगा या आपको लेंथ देकर ब्रेड्थ पहचानने को भी बोलेगा। तो फाइंड आउट करना बहुत इजी है। आपको क्या दिया है पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट है एरिया आपको दिया है 80 मीटर स्क्वायर, लेंथ आपको नहीं दिया है, जो नहीं लंबाई आपको नहीं दी गई है तो आप मान लो उसे x, और ब्रेड्थ आपको दिया है 20 मीटर, ब्रेड्थ कितना दिया आपको 20 मीटर, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन एरिया कितना दिया हमारा 80 इक्वल्स लेंथ हमें पता नहीं x इंटू ब्रेड्थ हमारा कितना है 20। x वहीं पे रखेंगे, 20 जो है x का मल्टीप्लिकेशन है यानी x का गुना है 20 को इधर लाएंगे तो ये 80 का डिवाइड यानी भाग में आ जाएगा। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई जो भी नंबर होता है उसको इक्वल के इधर लाते हैं वो क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। 20 24 x इक्वल्स 4 मीटर, इसका मतलब हमारा लेंथ कितना आ गया बेटा 4 मीटर। तो हमने लेंथ पहचान लिया, हमें एरिया दे रखा था, या कभी हमें लेंथ दे देगा ब्रेड्थ को पहचानने को, तो यही ट्रिक आपको करना है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेरीमीटर में भी पूछेगा। आपको दे देगा यहाँ पे रेक्टेंगल, अब मान लो यहाँ पे इसने ब्रेड्थ नहीं देंगे क्वेश्चन में आपको ब्रेड्थ नहीं मिलेगा, लेंथ आपको दे देगा 20 मीटर, लेंथ कितना दिया 20 दे दिया। अभी देखिए आपको पेरीमीटर 100 मीटर बोल रहे हैं, पेरीमीटर कितना दे दिया 100 मीटर का आपका पेरीमीटर है, लेंथ जो है आपका 20 मीटर है
और ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करना है। लंबाई आपकी 20 मीटर है, आपको चौड़ाई फाइंड आउट करना है, यानी आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? चौड़ाई, ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। आपको पेरीमीटर है, आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है। आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला है तो आप डाल सकते हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आपके पास जो नहीं है उसे हम मानेंगे x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 100 मीटर इक्वल्स 2 इंटू लेंथ कितना दिया हमारा? 20। ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है तो इसे क्या समझेंगे? x। 100 मीटर इक्वल्स 22 जा 40, 2 इंटू एक्स 2x। मल्टीप्लाई है, हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है 2x में ऐसे ही रखूँगी, 100 में से प्लस 40 इधर आने पे इक्वल पे आने पे -40 हो जाएगा। 100 में से 40 जाने पे 60 एंड x इज इक्वल टू अगेन x का मल्टीप्लाई इधर आने पे क्या बन जाएगा? डिवीज़न। क्या बन जाएगा? डिवीज़न। 2 1s 2 3 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 30 मीटर। इसका मतलब हमारा ब्रेड्थ कितना हो गया? 30 मीटर। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देगा सिंपल इजी क्वेश्चन, आपको लेंथ ब्रेड्थ देगा, या तो एरिया पूछेंगे या तो पेरीमीटर पूछेंगे या तो दोनों भी आपको पूछेंगे। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। सेकंड टाइप में इस तरह पूछेगा, आपको एरिया दे देगा, लेंथ या ब्रेड्थ में से एक चीज़ आपको दे देंगे, तो उसमें से आपको किस तरह फाइंड आउट करना है? आपने जो मिला है उससे फॉर्मूला यूज़ करके हमें सॉल्व करेंगे। इसी तरह पेरीमीटर में भी हमने ऐसे ही किया। हमें लेंथ था, हमारे पास ब्रेड्थ नहीं था, हमने फॉर्मूला यूज़ करके ब्रेड्थ को भी गेन कर लिया। अब एक क्वेश्चन होता है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता कि इसको क्या करें। यहाँ पे एरिया भी दे देगा आपको, पेरीमीटर भी दे देगा आपको, और आपको क्या पहचानना है? चलिए बताती हूँ। मान लो एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में बोलेगा इसका एरिया जो है वो 60 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या है? 60 मीटर स्क्वायर है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना। एरिया आपका दे दिया 60 मीटर स्क्वायर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसमें आपका लेंथ आ जाता है 30 मीटर आपको मिल जाता है। आपको कुछ नहीं देगा, एरिया 60 मीटर, एक रेक्टेंगल का लेंथ या ब्रेड्थ कोई भी आपको दे सकता है, एक मेजरमेंट दे देगा, उससे आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेम हमारे पास ए वाली टेक्निक तो थी, लेंथ ब्रेड्थ एरिया से हमने ब्रेड्थ को निकालते हैं, और जो भी ब्रेड्थ हमारा आता है उसे पेरीमीटर निकालते हैं, राइट। ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 60 है, लेंथ हमारा 30 है, ब्रेड्थ मेरे पास नहीं है। सेम ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 30, 30 1s 32, ब्रेड्थ इज इक्वल्स ब्रेड्थ इज इक्वल्स 2 मीटर। तो ब्रेड्थ मेरे पास आ गया, लेंथ भी मेरे पास है 30 मीटर। अब हम लेंथ ब्रेड्थ हमारे पास है तो हम पेरीमीटर भी इजीली निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लेंथ हमारा हो गया 30, ब्रेड्थ हमारा हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई 32, 64
मीटर, 32 इंटू 2 64 मीटर। इस तरह से आपके रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर किस तरह फाइंड आउट करना है, उसके फॉर्मूलाज क्या है। तो अगर आपको परफेक्टली पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए आइडिया के साथ और नए स्टडी के साथ। हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर की पेरीमीटर एंड स्क्वायर का एरिया को हम अच्छे से समझेंगे और उनको भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट करना है, या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो और उसका आंसर क्या होगा। मान लो एक रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 30 मीटर, ब्रेड्थ मेरे पास नहीं है, एरिया है 1500 मीटर स्क्वायर, देन इसका पेरीमीटर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेंथ है हमारा 30 मीटर, ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे एरिया है 1500 मीटर स्क्वायर। और भी ऐसे कोई रेक्टेंगल के क्वेश्चंस आपके पास है जो अनसॉल्व है, आप मुझे दे सकते हो, मैं आपके साथ सॉल्व करके शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्क्वायर के पेरीमीटर एंड एरिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।